कर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम विकलांगता के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। विकलांगता में जो भी कोई नई अपडेट आती है, जो भी योजना नई आती है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसके बारे में हम जो भी केंद्र सरकार द्वारा भी है उसके बारे में भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि विकलांग व्यक्तियों को जो भी है वो सहायता मिल सके। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आप तक पहुंचाने की जो भी बात है वो आपको पहुंचाते रहते हैं। तो आज हम एक वीडियो में बताएंगे कि आप विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। सबसे पहली बात यही है कि आपको विकलांगता सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी जो भी विकलांगता है आपकी, उसको सर्टिफिकेट बनाने के बाद ही आपकी विकलांगता नापी जाएगी जो भी है। तो उसके लिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी विकलांगता सर्टिफिकेट है उसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी नज़दीकी मित्र पे जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल जो भी है क्रोम उसको ओपन कीजिए और उसमें आपको यूडीआईडी कार्ड राजस्थान के नाम से सर्च करना होगा। यूडीआईडी कार्ड राजस्थान, ये आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद ये यूडीआईडी कार्ड का ऑप्शन आएगा ना, इस पर क्लिक करना है। जो ये यूडीआईडी कार्ड का ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि आप नया रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो ये जहाँ ये रजिस्टर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इसमें कुछ डिटेल मांगी जा रही है कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या नया रजिस्ट्रेशन है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी इस पर क्लिक करेंगे और आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको जो ये फॉर्म है इसको भरना होगा। सबसे पहली बात, आप अपनी लैंग्वेज चुनें। जैसे मैं हिंदी चुन रहा हूँ, आप कुछ भी चुन सकते हैं जो आपको, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, कुछ भी। यहाँ पे हिंदी चुन रहा हूँ। तो उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जिसमें आपको अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम एंटर करना होगा। उसके बाद जो भी नाम है वो हिंदी में लिखना होगा, जो भी सही नाम है। जैसे किसी का नाम राकेश है तो RAKESH ये एंटर करना होगा और हिंदी में आपको राकेश नाम ऐसे एंटर करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम, आपको अपने माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, उसमें सबसे पहले आपकी जन्म दिनांक, महीना और ईयर, इस हिसाब से आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी, जो भी मेल आईडी है वो एंटर करनी होगी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। आगे आपको अपना जेंडर चूज करना होगा, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे मेल चूज कर लिया। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चुननी होगी। जैसे कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं या OBC, SC, ST, कुछ भी जो भी हो, आपकी जनरल हो या कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप जो भी हो, जैसे O पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद आपको एक डिटेल और देनी होगी, जैसे रिलेशन, आपके अपने पिता का कुछ भी। जैसे आप अपने पिताजी की रिलेशन देना चाहते हैं, मतलब एक डिटेल देनी पड़ती है कि आप कौन है, क्या है, जिससे आपका फॉर्म भर जाए। उसमें उसको पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा और उनका मोबाइल नंबर जो भी हो वो एंटर करना होगा। उसके बाद आपको एक फ़ोटो चाहिए होगी, एक फ़ोटो और एक अपना सिग्नेचर। फ़ोटो की साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। ना तो 15 KB से कम और ना 100 KB से अधिक होनी चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो मान्य होगी। और सिग्नेचर में भी बता रखा है कि 3 KB से 30 KB के बीच।
आपको फ़ोटो होनी चाहिए। ये डिटेल आपको यहाँ पे आपको एक तो फ़ोटो चाहिए आपको, और अपना आधार कार्ड चाहिए, ज़रूरी होगा। आप जाए अब फार्म भरवाने जाइए तो ये साथ ज़रूर लेके जाइए। उसके बाद आपको अपनी इनकम के बारे में बताना होगा कि आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम 10,000 से कम है तो उसमें ये क्लिक करना होगा, और अगर आपकी इनकम 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है और 5 लाख से ज़्यादा है तो इन पे क्लिक करना होगा। आप जो भी है वो बता सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रही है, कि आप प्राइमरी तक पढ़े हैं या मिडिल प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, आपने जो भी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी कुछ भी किया है वो अपनी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, जिससे कि आगे भी कुछ योजना है तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सके, और कुछ नहीं। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉय है या नहीं है, इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉय यानी जैसे आप खुद नौकरी कर रहे हैं या कुछ आपकी खुद की इनकम है या नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे आप कुछ भी इसमें बता रखा है। अब ज़्यादातर आधार कार्ड ये आप यूज़ में ले, क्योंकि उसमें आधार कार्ड में आपका नाम, जन्म दिनांक और पूरा पता लिखा होता है। इस वजह से आप अपना आधार कार्ड ही चूज करें, जिससे क्या है कि आगे कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और फिर आपको आधार कार्ड डिटेल तो मतलब फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी, तो आप आधार कार्ड स्कैन करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसकी भी साइज़ के बारे में बता रखा है कि 10 KB से 500 KB के बीच ही साइज़ होनी चाहिए। फिर आपका आधार कार्ड नंबर जो भी 12 डिजिट का होता है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए, और फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर आपको अपना एड्रेस भरना होगा, जिसमें आप किस हिसाब से अपना एड्रेस भर रहे हैं। जैसे आप आधार कार्ड से भर रहे हैं, तभी तो मैंने बताया कि आप आधार कार्ड ही यूज़ ज़्यादा लें, कि उसमें सब डिटेल आ जाती है। जैसे आधार कार्ड आपने यूज कर लिया तो फिर आधार कार्ड की जो भी एड्रेस की कॉपी है वो आप यहाँ पे लगाइए। फिर आपका एड्रेस, फिर आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से। जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान चूज़ कर सकते हैं। फिर आप कौन से ज़िले से हैं, जैसे आप कोई भी ज़िला चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ से भी आप हैं। जैसे जयपुर, और जयपुर में कौन सी तहसील वगैरह है, आप अपना कुछ भी जयपुर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। कौन सा गांव या कौन सा विलेज या कौन सा ब्लॉक है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये अपना पिन कोड नंबर अभी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आपकी जो भी विकलांगता है वो किस बारे में है, वो आपको जानकारी यहाँ पे देनी होगी। जैसे आपकी एसिड के बारे में है या कुछ और डिटेल के बारे में है। एसिड का बता रखा है, एटिज्म स्पीकर का बता, ब्लाइंडनेस जैसे अंध आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब हीरिंग का दिखा रखा है, हेमोफीलिया सब अलग अलग बता रखा है। लो विजन, मेंटल, मल्टीपल डिवाइसन मतलब बहुविकलांगता 2-3 तरह की। तो ये अलग अलग स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसेमिया, आपकी जिस प्रकार की विकलांगता भी है आप इस ऑप्शन को क्लिक करके चूज कर सकते हैं। फिर आपको डिसेबल ड्यू टू के आपको ये विकलांगता कैसे हुई, एक्सीडेंट से या फिर कोई बीमारी से या फिर कुछ मेडिसिन लेने से या इन्फेक्शन से, ये आपको डिटेल भरनी होगी। और इसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी विकलांगता जन्म से है तो आपको डिसेबल्ड बाय बर्थ पर करना पड़ेगा। अगर आपकी विकलांगता जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो विकलांग हो गए, पैर कट गया, तो आपको उस पर बता के आपको रीजन बताना होगा कि आपकी विकलांगता कब शुरू हुई है, आपका एक्सीडेंट कब हुआ है, वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। जैसे जन्म से ही बता रहे हैं। इसमें बताया गया है कि आपका सर्टिफिकेट पहले से है तो वो मतलब नो पे, अगर नहीं है सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पे फिल करनी होगी। सर्टिफिकेट की कॉपी, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट का इश्यू डेट, और आपको किस काउंसिल से सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, जैसे चीफ मेडिकल से है या मेडिकल अथॉरिटी है, आपका कितना प्रतिशत है, वो आपको जानकारी यहाँ पे देनी होगी। अगर आप नया बना रहे हैं तो आप इस पर नो पे क्लिक करें।
जिससे कि वो नया वापस जांच करेंगे, आपको डेट दी जाएगी, आपको हॉस्पिटल में बुला जाएगा उस हिसाब से। फिर हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इश्यू यूडीआईडी कार्ड। अगर आपका किसी में इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, तो आप उसकी भी जानकारी दे सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जयपुर है या कुछ अलग है। तो ये जो भी हॉस्पिटल दे रखे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद जो भी ये कैप चार्जेस 10 और 5 इनको जोड़ के आपको यहाँ पे 15 क्लिक करना होगा। ये पूरी जानकारी भरने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर आपको विकलांगता के लिए बुला लिया जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में, और जो भी कुछ भी है आपको विकलांगता के लिए बुला लिया जाएगा। ये तो बात रही ऑनलाइन, कि आप किस प्रकार ऑनलाइन विकलांगता के बारे में बात कर सकते हैं। और विकलांगता का ऑफलाइन भी फॉर्म भरा जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि विकलांगता का ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। ऑनलाइन आसान रहता है, क्यों हाथों हाथ चढ़ जाता है। ऑफलाइन में क्या है कि आप फॉर्म भरेंगे अपनी प्रतिलिपि से, तो वो अलग अलग कुछ हो सकता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आप ऑफलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ये फार्म निकलवाना पड़ेगा, सेम वही डिटेल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी हिसाब से पूरा है कि डिटेल आपको भरनी होगी, जिसमें यह आपको फॉर्म निकलवाना पड़ेगा। इसमें भी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्या उम्र है आपकी, और आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आप मेल है या फीमेल है वो क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी होगी, उसमें हम अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे आपको चिपकानी पड़ेगी। फिर आपको वही आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी क्या है, फिर आपका ब्लड ग्रुप, आपका मैरिड स्टेटस, आप शादीशुदा है या विधवा है या डिवोर्स्ड है कुछ भी, और अपने गार्जियन का भी एक डिटेल बनी होगी, उसमें उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, और वो आपके क्या लगते हैं उस हिसाब से आपको डिटेल बनी होगी। फिर आपकी एजुकेशन डिटेल जो भी है, कि आप प्राइमरी जो भी उसमें बताया था मैंने, सीनियर सेकेंडरी हायर पीजी डिप्लोमा, जो भी है आपको डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद वही एड्रेस, आप कहाँ से हैं, पूरा एड्रेस, पिन कोड, कौन सा राज्य है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी तहसील, कौन सा गांव। फिर आप अपना कौन सा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में, मतलब एड्रेस प्रूफ में अटैच कर रहे हैं, तो आप आधार कार्ड ही अटैच करें, उस टाइम भी मैंने बताया था। और ये परमानेंट एड्रेस का भी आप बता सकते हैं। फिर इसमें भी बता रखा है कि हैव यू डिसेबल सर्टिफिकेट, कि आपका पहले भी सर्टिफिकेट बन चुका है या नहीं है। नहीं है तो आपको ये विकलांगता के बारे में बताना पड़ेगा। अगर है तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट इश्यू, ये आपको पूरा बताना पड़ेगा। ये कहाँ से आपका इश्यू है उस हिसाब से, जैसे चीफ मेडिकल ऑफिस या मेडिकल अथॉरिटी से। फिर आपका डिसेबल टाइप कैसे है, ब्लाइंड, कुछ भी जो भी आपको मैंने बताया था कि आपके किस हिसाब से ब्लाइंडनेस है, या मस्कुलर है, या हीयरिंग में है, हीमोफोलिया है, थैलेसेमिया है, जो भी आपका विकलांगता है वो आप यहाँ पे क्लिक करें। स्पीच है। उसके बाद आपकी ये डिजीज जन्म से है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर जन्म से नहीं है, जैसे मैं किसी की जन्म से नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बारे में यह बताया गया कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब पेंशन कार्ड नंबर वगैरह आपको फिल करने पड़ेंगे। और आपका इलाज किस हॉस्पिटल में चल रहा है वो भी आपको, और डिसेबिलिटी किस एरिया में है, चेस्ट में है या ईयर में है या हेड में है, या ये भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉय है, जैसे कोई कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे आप एम्प्लॉय है तो येस पे क्लिक करें, नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको पूछ रहा है कि आप बीपीएल है या एपीएल है, या कुछ जो भी है, आपकी पारिवारिक इनकम कितनी है, आप गरीबी रेखा में आते हैं या गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, ये उसके बारे में बताना है कि आपकी इनकम कितनी है खुद की, और पिताजी की इनकम कितनी है, टोटल मिला के इनकम कितनी है वो आपको बतानी होगी। जो भी है आपकी वो आप बता सकते हैं। फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ के आधार पर आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया आधार कार्ड यूज करें, क्योंकि जी उसमें पूरी डिटेल दे रखी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा सही, नाम हिंदी और अंग्रेजी में, और आपका
पता। तो उस हिसाब से आप आधार कार्ड ही यूज करें तो आसान रहता है। फिर आधार कार्ड का नंबर, ये पूरा डिटेल करें, आप किस राज्य के हैं, किस मतलब जो भी है वो बताइए। फिर आपका ये सिग्नेचर करके और जो भी है डेट डाल के आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस प्रकार से अपने घर बैठे हुए विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा, जो भी आपने हॉस्पिटल चूज़ किया है उस हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा। फिर आपकी विकलांगता देखी जाएगी, आप किस प्रकार विकलांगता के योग्य है या नहीं है। अगर आपकी विकलांगता 40% हो जाती है तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट बन जाएगा। और आपकी 40% विकलांगता नहीं होगी, आप 2 बीमारियों को मिला के भी 40% कर सकते हैं, जैसे हाथ या कुछ और भी है तो 2 को मिला के भी कर सकते हैं। जो भी उनका क्राइटेरिया है, किस हिसाब से वो विकलांगता नापते हैं, वो उनके ऊपर है। उसके बारे में भी मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है कि किस अंक का आपको कितना विकलांग प्रतिशत मिलता है। वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखें और हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसे लगा। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी ज़रूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको किस बारे में और जानकारी चाहिए। जिस बारे में आपको जानकारी चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं, इसलिए हम आपको हेल्प कर सकें और आपकी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।